हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी की क्या करंट सिचुएशन है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए ट्रू फीलिंग्स क्या रखते हैं, आपके लिए क्या रखते हैं, ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और गॉड गाइडेंस क्या है। सो बिना किसी कंफ्यूजन के रीडिंग देखिएगा। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, जनरल रीडिंग है, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर के लिए, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए, आपका कोई भी धर्म मजहब है, कोई भी राशि है, सबके लिए प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थर्ड पार्टी कंफर्म हो, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तभी रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में सोचना है। थर्ड पार्टी वो होती है जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो कोई भी हो सकती है। बार बार क्लेरिफाई करती हूँ ताकि आप बिना मतलब का कोई भी फितूर अपने दिमाग में ना भरें, ताकि वो बाय मिस्टेक मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सुना कीजिए इंट्रो को भी, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज। टावर मूवमेंट बॉटम से। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, चैरियट एंड डेविल, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी हमारे पास टावर है। तो देखिए यहाँ पे एक बात बता दूं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, चाहे वो कोई फैमिली हो, जैसे मैंने आपको बोला कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वैसे ही थर्ड पार्टी के लिए भी कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और ज़रूरी नहीं होता कि ये जो अगर इनका कोई पर्सन है तो वो आपसे रिलेटेड ही हो। इनका पर्सन हो सकता है कि अगर ये आपके पर्सन के साथ साथ किसी और के साथ भी अटैच हैं तो ये उनकी तरफ से थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी हो, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है ना यहाँ पे, ओके। एंड बिजनेस या जॉब में भी हो सकती है, रिश्तों में मदर इन लॉ या कोई फैमिली या कोई खुद की मदर भी हो सकती है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ या तो पावर में आ रही है थर्ड पार्टी, ठीक, किस तरह की, किसी स्ट्रेंथ में आ रही है यहाँ पे थर्ड पार्टी, या फिर कोई कंट्रोलिंग एनर्जी इनके ऊपर है। द चैरियट का कार्ड है एक्शन। थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई लेना चाहती है, बहुत ज़्यादा उलझनों में भी उलझी हुई है, लेकिन अब यहाँ पे कोई चाह रही कि कोई ऐसा एक्शन हो जाए कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, चीज़ें जो बिखर रही हैं वो चीज़ें मतलब समेट ली जाएं। डेविल की एनर्जी है, तो या तो कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर थर्ड पार्टी के अंदर कोई एडिक्शन आ रही है, या फिर थर्ड पार्टी कुछ तिगड़म चला रही है, पॉसिबिलिटी है। क्लेरिफाई करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और टावर तो आप लोग जानते हैं कि चीज़ों की तोड़ फोड़ है ना, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कोई और सिचुएशन हो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द एम्प्रेस, थर्ड पार्टी की एनर्जीज में एम्प्रेस क्यों आया करो, इसको गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, डेथ, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी स्पेशली अगर एंटर की है तो जहाँ पे भी एक अटैचमेंट है, ठीक है, वहाँ पे एंटर की है। 6 ऑफ कप्स, जहाँ से एक उम्मीद थी कि इक्वल गिव एंड टेक है, रिश्ते ठीक हैं, ब्यूटीफुल तरीके से चल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई न्यू एंट्री नज़र आ रही है। ओके, न्यू एंट्री, कोई ऐसे कि एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। कोई अगर ये जॉब या बिजनेस में भी इनको प्रॉब्लम्स फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टावर मूवमेंट है बॉटम से और यहाँ पे एम्प्रेस है,
तो यानी कि थर्ड पार्टी के कारण कोई ना कोई टावर मोमेंट आया है, या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में रिश्ते टूट रहे हैं किसी की एंट्री करने से। यहाँ पे भी डेथ आया है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहा है, ठीक है। और ये जो न्यू पर्सन है थर्ड पार्टी की लाइफ में भी हो सकता है, या कोई पर्सन जिससे भी थर्ड पार्टी अटैच है उसकी लाइफ में भी हो सकता है। कोई न्यू ऑफर लेके बढ़ा है जिसके साथ एक होपफुल सा है सामने वाला। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है स्ट्रेंथ फील कर रही है किस चीज़ के लिए? यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों का मतलब कोई बहुत नज़र गड़ा के बैठा है। अगर आपके पर्सन ऐसे हैं कि उनकी नज़र थर्ड पार्टी के पैसों पे है तो ये बात थर्ड पार्टी को समझ आने लगी है, ठीक है। जिनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है उनके लिए बोल रही हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, कुछ रिश्ते भी ख़त्म हो रहे हैं पैसों को लेके ही, ठीक है। और थर्ड पार्टी स्ट्रेंथ में आ रही है, पावर में आ रही है। एक सिचुएशन ये भी है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में जब अगर कोई न्यू पर्सन की एंट्री हुई है या कोई भी ऐसा आया है तो वो पैसे वाला हो सकता है या पैसे वाली हो सकती है, जिसके लिए कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो अगर चाहे पर्सन है चाहे थर्ड पार्टी है, यहाँ इन दोनों में से कोई एक ऐसा ही है ही जो कि सिर्फ मनी माइंडेड है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द चैरियट, चैरियट क्यों आया है? थैंक यू। मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सबसे पहले तो अपनी लाइफ में सक्सेस चाह रही है और उसी के बारे में हर वक्त सोच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये चैरियट का है कार्ड ना, तो अपनी लाइफ में जो है एक्शन लेने वाली अपनी सक्सेस के लिए। जिन भी सिचुएशन में हैंग है थर्ड पार्टी, है जिस भी चीज़ों में प्रॉब्लम में है थर्ड पार्टी, उन सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। पावर में है थर्ड पार्टी इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, डेविल क्यों आया है? डेविल क्यों आया है? टू ऑफ सोर्ड्स, अगेन डेविल, डेविल के डेविल भी आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में बड़ी सारी नेगेटिविटीज़ दिख रही हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज़। अगर ये आंख पे पट्टी बांध के चल रही थी ना लाइफ में, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें से वापस हुई हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में। थर्ड पार्टी खुद भी ऐसी सिचुएशन में पहुँच गई है आगे जहाँ इसको दो तरफा सामना करना पड़ रहा है, या तो फिर सामने वाला पर्सन इनको लटका के चल रहा है। डेविल की एनर्जी है, हो सकता है फिजिकली किसी की तरफ अट्रैक्शन हो, किसी तरह की कोई एडिक्शन हो, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी इनकी तरफ आई हो, या इनके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक का कोई वर्क किया हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी किसी के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसा नेगेटिव रिचुअल किया गया हो। सामाजिक तौर पे भी कुछ लोगों को टेंशन है थर्ड पार्टी को, इसलिए भी सामने वाले पर्सन को कंट्रोलिंग एनर्जी भेजी गई हो। द टावर, एक ईगो हर्ट होना एक बड़ी एक प्रॉब्लम है कि सामने वाले को लगे कि एक रिजेक्शन की एनर्जी है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इसलिए भी कई लोग, मान लीजिए सपोज दैट, को कोई भी इंसान दिल से बुरा होता नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये जो होता है ना कि मैंने एक कार्ड है ना इसमें भागवत गीता में कि लस्ट, पहले इस लस्ट होती है, पहले क्या इंसान को अट्रैक्शन, ये फिजिकल अट्रैक्शन, किसी भी तरह की अट्रैक्शन ये होगी, ठीक है। और वो अट्रैक्शन, वो जो थोड़ी देर का जो खुशी होती है ना, चाहे पैसों को लेके है चाहे फिजिकली है, वो जो खुशी है ना वो इंसान से पाप कराती है, ठीक है, गुस्सा दिलाती है, पाप कराती है। और इंसान क्या करता है गलती से फिर उसी दलदल में घुसता वही उल्टे काम करने लग जाता है। दैट्स वाई मैं आपको बोलती हूँ कि कितनी भी नेगेटिविटी है लेकिन नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में घुसने मत दो, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। डेविल,
नो, नॉट टेल, सॉरी। टावर, मैं आपसे बात करती करती भूल ही गई। सॉरी सॉरी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, टावर क्यों आया है, टावर क्यों आया है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये हो सकता है कि सक्सेस को लेके या रिश्तों को लेके या फिर कोई भी विक्ट्री, कोई भी ऐसा रिश्ता जिसके लिए कि यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं थोड़ा सा फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जिस सिचुएशन से फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, वाइस वर्सा एनर्जी है। ठीक है, रिश्ते टूट रहे हैं यहाँ पे, या तो आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ अगर इन्वॉल्वमेंट है अच्छी खासी, तो यहाँ पे वो अपनी सक्सेस को देख के अगर कुछ ऐसी चीज़ें, मान लो थर्ड पार्टी से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी और की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसों को लेके ही, यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि कहीं और मैरिज करना चाहते हैं, कहीं और कोई सिचुएशन ऐसी है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। धीरे धीरे कोई इंसान अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई इंसान किसी तरफ बढ़ना चाहता है। ठीक है, अपनी मैरिज या अपनी सक्सेस या अपनी चीज़ों को देख रहा है, स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई भी चीज़ें हो रही हैं। ओके डियर, दिस इज द एनर्जी। और चलिए अब चेक करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेके। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेके। 2 शफल रहेंगे प्रभु, ट्रू फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी के लिए। लास्ट शफल एंजल्स, जो भी कार्ड्स देने प्रभु दे दो। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेके। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है, मेरे दिमाग में वही चल रहा था और वही कार्ड आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं झांसा दे रहे। अगर आपकी लाइफ में, देखो हर किसी इंसान को क्या लगता है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी अच्छी ही हो, बट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बुरी ही हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके खुद के पर्सन जो है वो भी बहुत शातिर है। सबके लिए नहीं होगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है, यहाँ देखो क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। फैमिली वाइज भी बता दूंगी एंड रोमांटिक थर्ड पार्टी जिनको पता है उनकी लाइफ में, उनके लिए भी बता दूंगी। यहाँ पहली बात तो ये कि आपके पर्सन इस टाइम बहुत ही माइंड से स्मार्टली चल रहे हैं। ठीक है, मैच्योरिटी से यहाँ पे फैसले ले रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ फाइनेंशियली कुछ इनको फ़ायदा हो सकता है। अगर ये फैमिली है तो प्रॉपर्टी या लैंड को लेके या फिर कुछ भी चीज़ को लेके यहाँ पे इनको लगता है कि भाई खो देंगे, जकड़ के पकड़ के रखा है। ठीक है, खो देंगे, और जो भी चीज़ें चाह रहे हैं ना इसको पाना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत ही स्मार्टली काम कर रहे हैं, बहुत ही स्मार्टली चल रहे हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो जहाँ पे ये काम करते हो या इनका कोई बॉस ही हो। ठीक है, जहाँ पे कि अपना बेनिफिट देख रहे हैं। ठीक है, और एक ये भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी, मान लीजिए इनके हस्बैंड वाइफ हो, जहाँ इनको लगता है कि फाइनेंशियली कोई नुकसान हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को भी यहाँ पे कुछ झांसा दे के रखे हैं, ऐसा लग रहा है। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जो है थर्ड पार्टी की तरफ टोटली अट्रैक्ट भी हैं पूरी तरह से। ठीक है, प्योरिटी से, सॉरी टू से।
10 ऑफ आप लोगों को पता होगा, मान लीजिए जिन्होंने शादी की है अभी नई नई, या जिनको लगता है कि थर्ड पार्टी ही इनके लिए, या पेरेंट्स के लिए भी हो सकती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्योर लव पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है, ममाज बॉय हो है ना, या फिर अपनी मान लीजिए आपकी वाइफ है, आप जिन अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं रीडिंग, तो आपकी वाइफ जो है अपने ज़्यादा सुनती हो पेरेंट्स की ही, चाहे कोई भी इनको कुछ भी भड़काता हो उस तरफ ही चलती हो, ठीक है, कोई फ्रेंड की सुन रही हो, कोई भी थर्ड पार्टी है यहाँ पे है, उससे अटैचमेंट है प्योरली, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पॉसिबल है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, ये कहीं और मैरिड हो, आप सिंगल हो, कहीं और मैरिड हो, या आप दोनों ही मैरिड हो, तो ये जहाँ पे भी इनकी फैमिली है, तो कई लोगों की लाइफ में ये फैमिली इशू भी है, ठीक है, कि फैमिली के कारण भी ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये उनको अपनी फैमिली समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, ठीक है, और खुश भी हैं, कुछ लोगों के लिए भी है। एस ऑफ सोर्ड्स सक्सेस चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जगलिंग सिचुएशन में है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, उधर भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, इधर भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, या उधर भी फंसे हो इधर भी फंसे हो, या उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, फैमिली भी, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है। ये तो होगी अच्छी वाली, है ना, ये 3 कार्ड, और बाकी के कार्ड्स सारे बेवकूफ़ बनाने वाले, कंफ्यूजन में रखा हुआ है थर्ड पार्टी को, लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी के साथ, ऑन ऑफ की सिचुएशन, अपनी मर्जी थर्ड पार्टी की लाइफ में जाना, अपनी मर्जी से निकल जाना, ठीक है, जो सिचुएशन आपके साथ रखी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बार बार कुछ ना कुछ झांसा देके थर्ड पार्टी को फिर से अपनी लाइफ में खींचना, ठीक है, और उसे ये आश्वासन देना, ठीक है, होप देना, ये आस देना उसको कि नहीं कमिटमेंट मिलेगी, ठीक है जी। चलिए अब आपके लिए भी देख लेते हैं क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ट्रू फीलिंग्स रखते हैं। करंट फीलिंग्स तो रोज ही देखते हैं ना, क्या ट्रू फीलिंग्स हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। प्रभु जी प्लीज मेरे को लेकर बहुत महान हो प्रभु आप। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। रुक जाओ प्रभु, मैं 1-2 बार शफल कर ही लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। आना होगा वो कार्ड वापस आ जाएगा, ठीक है। लव यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेने। लास्ट शफल एंजल्स जो कार्ड देने हो प्लीज दे दीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। देखा, ओ माय गॉड, यही फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए, यही फीलिंग आपके लिए भी माय गॉड। पर यहाँ पे आपके लिए प्यार भी आया है बहुत सारा। क्या होता है ना, मैं बताती हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सामने वाला उधर भी जा रहा है, इधर भी प्यार दिखा रहा है। उधर मतलब है, इधर प्यार, जो प्यार वाली इंटरनल डीप फीलिंग देख रहे हैं ना, ये क्यों आई है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उतना प्यार इन्हें दिया है। हमें लगता है, ठीक है, कि हमारे साथ तकलीफ, हमें दुख हो रहा है। नहीं डियर, सामने वाले ने तो प्यार दिया ही नहीं ना। सामने वाला तो चीट कर रहा था, मान लो सामने वाला तो दुख दे रहा था आपको, ठीक है। तो खोया उसने है, आपने नहीं खोया है। आप इतनी परेशान मत होइए, जो भी हैं आप, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हैं, आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि खोया उसने है डियर, आपने नहीं खोया। आपने तो प्योरिटी से प्यार दिया है ना, ठीक है। उसको उसने नहीं दिया कुछ भी। आदत उसको होनी चाहिए ना, आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो शुरू से ही ऐसा था। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? एग्री करा करो और खुश रहा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है। तो यहाँ पे सन की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अगर आपके बच्चे हैं, इनके साथ, आपके पर्सन के साथ, आप मैरिड हैं अपने पर्सन, आपके साथ इनके बच्चे हैं, ये बड़े होपफुल हैं कहीं ना कहीं आपको लेके भी, बच्चों को लेके, या बच्चे नहीं भी हैं तो भी आपको लेके बड़े होपफुल हैं। इसलिए आपको भी इन्होंने संभाल के रखा है, आपको भी नहीं जाना देना चाहते, आपको भी गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है।
जैसे लगता है जा रहे हैं वैसे ही वापस पीछे पीछे आ जाते हैं, अदरवाइज फिर भागने लगते हैं। ठीक है, पहले ये आपके पीछे भागेंगे, फिर ये लगेगा कि वापस आ गए तो फिर आपको भगाएंगे। हरमिट, इनको गॉड गाइडेंस दी जा रही है आपके लिए। ठीक है, कि आप क्या हो क्या नहीं हो। आपके साथ हो सकता है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब एक उम्मीद की किरण है आप इनके लिए, एक होप है आप इनके लिए। ठीक है, यानी होता है ना कि एक इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, उसको लगता है किसके आगे जाके रोऊं, किसके आगे रोऊं, या किससे तक कौन समझ सकता है। या मान लो डायरेक्ट आके ना रोएं, लेकिन इनडायरेक्टली बताया हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम होगी, मुझे ये प्रॉब्लम होगी, मुझे इसका देना है, उसका करना है, इस तरह से। ठीक है, तो इन्हें लगता है कि नहीं अगर इसके पास होगा तो ये ज़रूर देगा या देगी, या एटलीस्ट ये समझेगा ज़रूर तकलीफ को, चाहे कुछ कर पाए ना कर पाए। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन यहाँ पे भी सेम दोनों तरफ चल रहे हैं। टू ऑफ कप्स, कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का सोलमेट या ट्विन फ्लेम का, क्योंकि आ रहा है तो इसलिए बोल रही हूँ। सबका नहीं हो सकता, बट ऑलमोस्ट 70% लोग आज जो देख रहे हैं हो सकता है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। और ट्विन फ्लेम का बता दूँ दी, अगर आप लोग सोचते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ वेरी टफ जर्नी, पता नहीं कितने जन्म लेके फिर जाके मिलते हैं जब तक दोनों की अवेकनिंग नहीं होती। और जब तक अवेकनिंग नहीं होती तो आपको क्या लगता है कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी लाइफ में? बहुत सारी आती है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से डीप फीलिंग है ये। ठीक है, चाहे आपको बताना नहीं चाहते हो, झुक जाएंगे ना। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन, बहुत ईगोइस्टिक, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं इनके अंदर आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। द हाई प्रिस्टेस, आप लोगों के पर्सन के अंदर ये भी है कि कहीं आप जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं या कुछ और है, या फिर इनका डबल फेस हो सकता है। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे बहुत सारा प्यार लेके बैठे हैं दिल में, चाहे बता पा रहे नहीं बता पा रहे हैं। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कहीं और शादी हो गई हो, कुछ ऐसा हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल है बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, फाइनेंशियली भी कुछ लोगों को एडवांटेज है, तो ये इसलिए भी आपकी तरफ सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इनका नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं क्या है। थैंक यू। और ये आप लोग ना एक एक, मैंने आपको बोला टॉपिक बताते हैं ना, टॉपिक ऐसा बताओ जो सबके लिए हो। ऐसा टॉपिक मत बताओ कि आप ऐसा बताओ कि मैम मेरी फैमिली में ये हो गया और इसके ऊपर टॉपिक, ऐसे नहीं बनेगा डियर। पर्सनल रीडिंग्स की अलग, पर्सनल रीडिंग्स जो है आप पर्सनल रीडिंग के लिए मैं नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं रीडिंग्स रखती नहीं ज़्यादा दिन पेंडिंग, आपको 1-2 दिन के अंदर रीडिंग मिल जाती है। ठीक है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चार्जेस बिल्कुल जेन्युइन है मेरे। सो आप कीजिए कांटेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो कंफ्यूज हैं, जो इससे से कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी मिलती है ना कलेक्टिव एनर्जी से, तो इससे खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको लगता है कि कन्फ्यूज़न है, कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं फाइनली, तो आप आ सकते हैं। ठीक है जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। Angel of Balance, woman holding a coin, 5th chakra archangel Gabriel, envy, man holding a coin, deceit। देखो यहाँ पे 2 तरह के ऐसे कार्ड्स आए हैं मेरे पास। ठीक है, 2 तरह के ऐसे कार्ड आए हैं कि जिन लोगों के पर्सन बदमाश हैं ठीक है, जिन लोगों के पर्सन के अंदर बदमाशी छुपी हुई है, कोई लालच छुपा हुआ है, कोई सिर्फ आपको फिजिकली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ना एक वीडियो देखा था, सॉरी टू यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिर से लेक्चर दूंगी। मैंने ना एक वीडियो देखा था, वो प्रेमानंद जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ना एक बात बोली कि सामने वाला तभी तक आपसे प्यार करता है जब तक आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसका उसको लालच है, लोभ है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्योर लव क्यों ना हो, स्वार्थ यानी कि। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 कार्ड से स्वार्थ बड़ा झलक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन कोई ना कोई तिगड़म लगाएंगे। एनवी का कार्ड है यहाँ पे,
वैसे तो ये आपके पर्सन के लिए नेक्स्ट एक्शन देखा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग पूरी नज़र ताड़, बिल्कुल होता ना कि पूरी तरह से ताड़ना, पूरी तरह से आपके ऊपर नज़र रखना या पर्सन के ऊपर नज़र रखना, सामने वाला कर क्या रहा है। ठीक है, आपके अंदर एक आप लोगों के बीच में एक बैलेंस बनेगा। ठीक है, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। आप पॉजिटिव रहेंगे तो नेचुरल सी बात है सामने वाला पर्सन भी पॉजिटिव हो जाएगा धीरे धीरे। तो खुद के अंदर बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी चीज़ों को दूसरों से शेयर मत कीजिए। अगर आपके पर्सन से बात होती है, चाहे लेस सी हो, थोड़ी सी होती है, उनसे भी प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए कि प्लीज़ अपनी बातों को किससे शेयर मत कीजिए। ठीक है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, आने वाले वक्त में कोई ना कोई कमिटमेंट आपको मिल सकती है इनसे। ठीक है, बस अगर जो छलिया है ना, जो छल करने वाले, झूठ बोलने वाले, फरेब करने वाले, इन लोगों को थोड़ा सा बचना है। हर एक का पर्सन बुरा नहीं होगा। एक ही कार्ड आया है, दूसरा चलो लोगों के लिए आया है, लेकिन इन दोनों से बचना है आपको। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं इनसे बचो। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आपके पर्सन एक एक स्पेस के बाद, एक पेन के बाद आपसे अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि आप इनके लिए उगता हुआ सूरज है, होप है। तो जब ये थक जाएंगे, हार जाएंगे, तो इनको आप ही सहारा दिखेंगे, एटलीस्ट सामने वाले सुनेगा। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पे आपको मैरिज से रिलेटेड या कोई और कमिटमेंट भी मिल सकती है। ओके, इनकी तरफ से रिश्तों में बैलेंस आएगा डियर। बस जहाँ बचाव की ज़रूरत है वहाँ बचिए। ठीक है, चलिए एंजल गाइडेंस ले लें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। अबंडेंस एंड पीसफुल रिजोल्यूशन, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है और बहुत ही शांति से आपकी लाइफ में जो है चीज़ों की रिकवरी होगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की ख़त्म होंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ऑनेस्टी एंड सोल पर्पस। ठीक है, तो जो भी ईमानदारी आपके अंदर है उसके लिए आपको प्रॉपरली रिवॉर्ड किया जाएगा। आपको जो है उसके लिए प्रॉपर फल मिलेगा अच्छे कर्मों का। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर आप सोचते हो कि अच्छे कर्म किए उसका फल नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा डियर। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, कोशिश कीजिए कि अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए, पता कीजिए क्या सोल पर्पस है और उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है ना, जिससे आपकी लाइफ को, आपकी आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो चीज़ें कीजिए। दूसरों के लिए जो कुछ होता है ना, वही सोल पर्पस होता जाता है। डाउटिंग सोल, हो सकता है कि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को लेके। आपको मान लीजिए ऐसा लगता है कि मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन मन बार बार भटक रहा है, आप खुद के ऊपर कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं। खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, चलिए अब आपके लिए ब्लेसिंग्स ले लें, ताकि हमारी लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटीज़ हो, अगर हमें ईश्वर ब्लेस कर रहे हैं और हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी है कि नहीं ब्लेस किया है। ये कार्ड आया तो ये सिर्फ कार्ड नहीं है, और ये मेरे ईश्वर ने मुझे एक मैसेज दिया कि बेटा हम हैं, ज़रूर हैं वो। वीरभद्रा, लव यू सो मच, माँ तारा, वन मोर, आदि योगी एंड ब्रह्मचारी। सो ब्रह्मचारी वाला कार्ड कल भी आया था, सो वीरभद्रा वाला भी आया था। ओके वीरभद्रा, आपके जो भी पाप हैं, ठीक है, जो भी सिंस हैं आपके, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्स। ठीक है, आपके जो भी पाप हैं, जो भी बुरे कर्मा हैं अगर पास्ट लाइफ के, तो वो सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। आपको जो भी तकलीफ दी जा रही, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ उनको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बोला जा रहा है कि हटिए तो हट जाइए, जिद मत कीजिए। ठीक है, हटने को कहा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ईश्वर बार बार आपको एक साइन दे रहे हैं कि हटो बेटा हटो, तो हट जाओ। ठीक है, और आपको जो है थोड़ा सा शुद्धिकरण किया जा रहा है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। कार्ड दिखता नहीं है ना, ब्लैक ब्लैक से दिखता है बहुत ज़्यादा। ओके, माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। तो माँ तारा आपको बिजनेस में सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आदि योगी, और ये जो है ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, नो कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। अपनी इनर सेल्फ से जुड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। जो आपका फर्स्ट गुरु है वो आप खुद हैं। ठीक है, तो अपनी इनर सेल्फ से जुड़िए। ओके, एंड ये है आपका कार्ड
ब्रह्मचरी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। जिससे मैंने आपको क्या कही थी अभी, कि आपका जो भी मतलब एक तरह से जो भी आपके गुड कर्मास है ना, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया उसका फल ज़रूर मिलेगा, ये माँ आपसे कह रही हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। और लाइक्स कम हो गए हैं, और प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत का फल दिया कीजिए आप लोग भी। ठीक है, एंड खुश रहिए आप लोग। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। थैंक यू।